हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार। आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे जो आपकी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल प्लस एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उन सारी एग्जाम्स के अंदर इस पैटर्न के क्वेश्चन है वो दोस्तों कहीं ना कहीं पे पूछे गए हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप और पूरा डिटेल से हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो पूरा आपको लास्ट तक बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का ऑन टाइम नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, इसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू बरकरार रखते हैं और देखिए क्वेश्चन जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ में हम धमाकेदार तरीके से इस सेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, उसके बाद में क्वेश्चन का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर है 1 के एंड x प्लस वाई बराबर है 2 के, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार के क्वेश्चन हम दिखाई देते हैं ना तो आपके पास में दो तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पे पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर का मेथड यूज कर सकते हो कि x और y की कोई दो वैल्यू एज्यूम ऐसी कीजिए कि जहां पे मैं x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह पे रखूं तो मेरे पास टोटल वैल्यू निकल के आ जाए 1, और जब मैं x प्लस वाई की वैल्यू रखूं तो मेरे पास निकल के आ जाए 2। तो ऐसी दो वैल्यूज आप एज्यूम कीजिए। तो इस प्रकार की वैल्यू कई बार दिमाग में आ जाती है और अधिकतर केस के अंदर दोस्तों ऐसा होता है कि ऐसी वैल्यूज दिमाग के अंदर नहीं आ पाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एलजेब्रा के अंदर एक आइडेंटिटीज काम में आती है कि जब आपने सुना होगा कि अगर हम यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को जब आप ओपन कर रहे होंगे तो आपके पास में आएगा एक्स प्लस वाई, और फिर उसके बाद में दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ठीक है ना। ये होता है कि जब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ओपन करते हैं तो उस समय हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं ना तो क्वेश्चन के अंदर हमें x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 2। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को ध्यान रखिए आप यहाँ पे कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है x अपॉन वाई और फिर दिया हुआ है प्लस वाई अपॉन एक्स, ये किसके बराबर है दोस्तों, 1 के बराबर है। अच्छा, मैं यहाँ पे जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई आ जाएगा। तो y से y कैंसिल आउट हुआ, यानी कि यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना बचा, वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आपके पास में कितनी आ जाएगी, एक्स वाई आ जाएगी, ठीक है ना। और जब इस एक्स वाई को अपन इधर रिप्लेस करेंगे ना तो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई ये बराबर निकल के आ जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल कितनी निकल के आई है, 0। अब दोस्तों इस 0 को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर 0 को मैंने यहाँ पे पुट किया है और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो टोटल आउटपुट हुआ वो आउटपुट कितना निकल के आया, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनेगा और उसका रियल के अंदर क्या सॉल्यूशन रहेगा। तो उस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है कि एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि जहां पे दिया हुआ है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा किसके बराबर होगा, और नीचे आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों ऑप्शनों में आपको ये बताना है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्यूशन करने पर इन 4 में से क्या आउटपुट निकल के आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो या तो यहाँ पे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती है उनको आप याद रखें।
या फिर आप सेकंड मेथड ये यूज कर सकते हैं जहां पे हम पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर रख करके वहां पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप या तो 3 4 5 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज कीजिए, या यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख करके आप चीजों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कीजिए। जहां पर भी आपका सॉल्यूशन हो जाए मान लीजिए वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले हम बेसिक सीखते हैं और फिर इसके बाद में इसकी बाय ट्रिक करके सोल्व करते हैं। या फिर अगर सीधा और सटीक आप वन लाइनर इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहो तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन फोर थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे थीटा बराबर रखता हूँ 45 डिग्री, अगर थीटा 45 डिग्री रखते हैं तो हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री की कितनी होती है, यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 की पावर 4 मतलब 1, यानी कि टोटल मिला के कितना हुआ 2, यानी कि कुल मिला के हमारे पास थीटा अगर 45 डिग्री हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट कितना आता है 2। अब हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे अगर मैं थीटा 45 डिग्री रखता हूं तो उसका ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। तो √2 को 4 बार गुणा करेंगे, √2 को अगर मैं 4 बार गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4, और 4 + 2 कितना हो गया 2, यानी कि 4 + 2 कितना हो गया हमारे पास 6। इसका मतलब 2 तो नहीं आ रहा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर बात करता हूं तो सेक 4 थीटा, यानी कि सेक 4 थीटा √2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो √2 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उस केस में हमारे पास कितना आएगा 4 आ जाएगा। 4 में से हम सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। ये बिल्कुल कंसिस्ट कर रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 2 आएगी, माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 2 आएगा, तो ये भी कंसिस्ट नहीं करेगा। कोट की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, ये भी कंसिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन ऐसा बचा हुआ है जहां पे ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको बेसिक से रखकर भी क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर सकते थे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किस प्रकार से आप अगले क्वेश्चन को भी सोल्व आउट कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एलसीएम एंड एचसीएफ का, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हो फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे। इफ टू नंबर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 175 एंड 5, यदि कोई दो अंकीय संख्याएं हैं, कोई दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ आपके पास दिया हुआ है 175 और 5। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:7। उन दो नंबरों का हमारे पास रेशियो कितना दिया गया है 5:7। देन द लार्जेस्ट नंबर इज, तो आपको बताना है कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दी गए प्रत्येक संख्या से एग्जैक्टली क्या होता है, डिवाइड हो पाता है। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई प्रत्येक संख्या को एग्जैक्टली क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। और कहूं कि कोई भी दो नंबर्स होते हैं, जैसे अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं कोई नंबर लेता हूं यहाँ पे 2 और 5, मैंने कोई दो नंबर लिए 2 और 5 या 2 और 4 मान लीजिए आप, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। 2 और 4 में यहाँ पे कोई दो नंबर लेता हूं, अगर इन दो नंबरों का मुझे लेना है एलसीएम, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इन दो नंबरों का मुझे लेना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 4 है। अगर यहाँ पे मैं लेना चाहूं एचसीएफ, अगर इनका महत्तम समापवर्त्य लेना चाहूं तो महत्तम समापवर्त्य हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, महत्तम समापवर्त्य हो जाएगा ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 2 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एचसीएफ कितना आया 2, एलसीएम कितना आया 4, और ये देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास कितना आया 4 × 2 यानी कि 8। अब देखो जो ये दो नंबर थे इनका मल्टीपल भी हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी दो नंबर हो, उन दो नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ के बिटवीन एक रिलेशन यहाँ पे कायम होता है। वो रिलेशन क्या है कि कोई भी दो नंबर होते हैं, फर्स्ट नंबर मान लीजिए और सेकंड नंबर मान लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है किसके, इन दोनों नंबरों के एलसीएम और इन दोनों नंबरों के एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, ठीक है।
क्लियर हो गई बात सभी स्टूडेंट्स को? बस अब सारी वैल्यूज आपको दी गई है, यहाँ पे बस पुट करना है और आपको आंसर कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो फर्स्ट नंबर आपके पास में देखो रेशियो दिया गया है, तो मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट नंबर है वो 5x है और सेकंड नंबर है वो हमारे पास 7x है। ठीक है, ये बराबर होगा, एलसीएम कितना है हमारे पास 175 इंटू एचसीएफ कितना है हमारे पास 5। यहीं से हम इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 से तो ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 7 से अगर मैं इसको काटूंगा ना तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, इट मींस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो यहाँ पे हमने वो दो नंबर्स हैं वो क्या क्या माने थे 5x। तो अगर मैं 5 को x की वैल्यू यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पहला नंबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसको मैंने माना था 7x, तो 7 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है 35। कौन सा है 35। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आउटपुट बनेगा वो कितना बनेगा 35 बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 99% कैलकुलेशन, यानी कि अमूमन 99 भी नहीं तो कम से कम 90% कैलकुलेशन है वो माइंड की होनी चाहिए। बाकी हम बात करेंगे 10% के ऊपर, तो 10% कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मन से भी कर सकते थे। ठीक है, यानी कि मन से कैसे करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन करना चाहें तो उस केस में आप ध्यान रखिए कि आपको दिया गया है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर का रेशियो कितना दिया गया है हमें 7। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा ना वो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा, और 7 से डिवाइड होने वाला मुझे केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो कौन सा 35। तो ये बिना पेन के अप्रोच से भी आप इस क्वेश्चन को इजी एंड सिंपल वे से सॉल्व आउट कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है, शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, इफ ए कोन हाइट इज 7 सेंटीमीटर, यदि एक कोन की जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर ऑफ इट सर्कुलर बेस इज 12 सेंटीमीटर, और इसका जो वृत्ताकार जो आधार है, जो बेस है, उसका जो व्यास है, ठीक है ना, डायमीटर है, वो कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, सबसे पहली चीज वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम किसी भी शंकु का आयतन कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सारा डेटा आपको यहाँ पे गिवन होगा, बस आपको कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट दी गई है, एच की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको डायमीटर दिया गया है, ठीक है ना, डायमीटर दिया गया है, और आपको पता है कि जो डायमीटर होता है, रेडियस होती है, वो डायमीटर की क्या होती है दोस्तों जस्ट हाफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ तो देखिए डायग्राम से किस प्रकार से हम इस चीज को समझेंगे। देखिए डायग्राम से अगर हम इस कोण को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कुछ और आउटपुट्स आपको मिल जाएंगे काफी बेहतरीन और काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एक डायग्राम अगर मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बताता हूँ कि किस प्रकार से ये चीज दिखाई देगी, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एक कोण है, ठीक है, एक शंकु है, ये एक शंकु है, इस शंकु की ये क्या हो जाएगी दोस्तों हाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, हाइट आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है भाई, हाइट दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये देखो सर्कुलर रूपी जो बेस है, आधार वृत्ताकार रूपी जो बेस है, आधार है, इसका आपको दिया गया है डायमीटर। डायमीटर कितना दिया गया है 12। अगर ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 12 है, ठीक है ना, अगर ये 12 है तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं, बात क्लियर हो गई। अब सारा डेटा हमें दिया गया है, बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और आंसर गेट करना है। किस प्रकार से करेंगे वो चीज देखिए, यहाँ पे 1/3 में पुट करूंगा इनटू
पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 22/7 रखेंगे इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर में रखूंगा 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा 7 से ये 7 कैंसिल आउट हुआ, 3 से ये हमारे पास 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को गुणा करेंगे 2 से यानी कि 12, और 12 को जब आप 22 से गुणा कर रहे होंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 12 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 हो गया, और ये कितना हो गया 26, यानी कि 264। तो 264 घन सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 264 घन सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एसएससी, सीपीओएसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पैटर्न के क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जा चुके हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे 2 सर्किल आपको दिए गए हैं और सर्किल से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा गया है, 2 सर्किल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 2 सर्किल हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है, एक की 13 सेंटीमीटर है और एक की 15 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ए एंड बी, एक दूसरे को ए तथा बी बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 12 सेंटीमीटर, यदि उनकी जो एक समान जीवा है, ठीक है ना, दोनों वृत्त की जो एक जीवा है उसकी मेजरमेंट कितनी है 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो आपको बताना है कि उनकी केंद्र से बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर की रही होगी। गिवन ऑप्शन आपके सामने सारे के सारे दिए गए हैं, जहां पे ऑप्शन सारे कुछ पजल्स किए हुए हैं, ठीक है। तो सोल्व आउट करते हैं इस क्वेश्चन को बेहतरीन अप्रोच के साथ के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन दिखें आपको डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि मैक्सिमम केस है वो डायग्राम से आपके सोल्व आउट हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो डायग्राम देखिए किस प्रकार से आपको बनाना है। तो मैं कहूँ एक हमारे पास सर्किल ये हो गया, ठीक है, एक सर्किल हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, और एक सर्किल और ड्रॉ कर लेते हैं हम दोस्तों। एक सर्किल हमारे पास ये हो गया, और ये दोनों एक दूसरे को सर्किल से क्या कर रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सेंटर से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों की जीवाएं हैं दोस्तों वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है वो चीज देख लीजिए। अगर मैं कहूं यहाँ पे कि एक हमारे को कहे कि यहाँ से अगर मैं लूं तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है, और एक की रेडियस हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और ये कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कॉमन कोड है आपके पास में, कॉमन कोड मतलब ये जो जीवा है ये कितनी है, पूरी 12 की 12 सेंटीमीटर दी हुई है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सिर्फ पीछे पूछा गया है कि इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितने किलोमीटर की रही होगी, यानी कि कितने सेंटीमीटर की रही होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इसके बीच की मेजरमेंट कितनी है, टोटल 12, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूँ ना, इसकी मैं पूरी की बात करूँ ना, तो ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो 12 का दोस्तों अगर हम आधा पार्ट कर देंगे, ठीक है, 12 का अगर हम आधा पार्ट कर देंगे मतलब हाफ कर देंगे, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं पे ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, जैसे ओ नाम दे दूं मैं, इसको एम नाम दे दूं, तो हमारे पास जो ए ओ और यहाँ पे जो भी नाम दे देंगे डी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और जब समकोण त्रिभुज बनता है तो उस केस में आपको पता है कि हम क्या पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है। तो 169 में से आप 36 कम करेंगे, 169 में से जब आप 36 कम करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 133, यानी कि ये हमारे पास कितनी आ गई √133 आ गया, ठीक है ना। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैं 15 का स्क्वायर करूंगा 225 और 6 का स्क्वायर करूंगा 36, तो 225 में से 36 जब आप कम कर रहे होंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 189, कितना आ जाएगा 189, ये हमारे पास आ गया, इसका आ जाएगा, ठीक है ना, √। तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो कौन सा बन गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया, ठीक है। तो एक बार और वो प्रूव कर लेते हैं कि देखो ये हमारे पास बना 225 में ये कितना कर गया 6, तो घटाएंगे हम तो कितना बच गया यहाँ पे 189 बच गया। इसका मतलब 133 प्लस √189 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिया गया है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। डायग्राम से ये क्वेश्चन है दोस्तों बिना किसी झंझट के खत्म हो जाएगा, जहां पे आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो चलो
फटाफट से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, टू पास एनी एग्जाम 30% मार्क आर रिक्वायर्ड, यानी कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य हैं। ए स्कोर 20% लेस देन द पासिंग मार्क्स, ए है वो पासिंग मार्क्स से 20% कम अंक प्राप्त करता है। एंड बी स्कोर 50% लेस देन ए, और जो बी है वो ए से 50% कम अंक प्राप्त करता है। What percentage should C score less than the sum of marks of A and B to pass the examination? तो आपको ये बताना है कि एग्जाम में पास होने के लिए C को A प्लस B के कुल अंकों से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने माना कि जो हमारे पास टोटल नंबर थे, टोटल जो हमारे पास मार्क्स थे वो कितने थे, 100 थे। मैं मान लेता हूं कि टोटल मार्क्स हमारे पास 100 थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल पासिंग मार्क्स 100 का 30% कंपलसरी है, यानी कि पासिंग मार्क्स हमारे पास कितने होने चाहिए भाई, पासिंग मार्क्स हमारे पास होने चाहिए, यानी कि 100 का अगर हम 30% कैलकुलेट कर देंगे मतलब 30 नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए, मस्ट है, कंपलसरी है। ए क्या करता है दोस्तों, उसके अंदर ए क्या करता है, ए प्राप्त करता है कितना, ए प्राप्त करता है, ए स्कोर 20% लेस देन द पासिंग मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स जितने भी नंबर थे, 30 नंबर हमारे पास थे, तो 30 से 20% कम अंक प्राप्त करता है। मतलब क्या हुआ इसका कि 30 का 80% वो प्राप्त करता है, 20% कम मतलब 80% लेगा, यानी कि ए को कितने नंबर मिलेंगे, 24 अंक मिलेंगे। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है आगे कि जो बी है वो ए से 50% कम, 50% मतलब 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 नंबर ही मिले। तो मुझे बताओ ए और बी को यहाँ पे टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे टोटल 36 मिल रहे हैं। इसका मतलब पास होने के लिए नंबर चाहिए तो हमें 30, ए और बी को मिले कितने, 36, तो इसका मतलब सी को 6 नंबर कम चाहिए। बात समझ में आ रही है, सी को कितने नंबर कम चाहिए पास होने के लिए, देखो 36 तो यहाँ पे ए और बी ने ले लिए, इसका मतलब 6 नंबर कम, पास होने के लिए कितने कम चाहिए, 6 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे अगर मुझे सी का नंबर चाहिए, अगर मुझे सी के मार्क्स चाहिए, तो सी के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, कितने कम नंबर चाहिए हमें, 6, कितने में से दोस्तों, 36 में से। ठीक है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस केस को हम सोल्व आउट करेंगे ना, तो ये 6 से कटा 6 बार, और यहाँ से ये कटा 3 बार, और ये कट गया 50 बार। तो 50 में जब आप 3 का भाग दे रहे होंगे ना, तो आपका आउटपुट कितना आएगा, 16.66%। तो सी का रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे पास कितना हुआ, 16.66%, जो आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट और सबसे इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरा प्रोसेस और पूरी जो कहानी है वो बढ़िया तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो बिना टाइम खराब किए फिर से हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 16:17, यानी कि ए और बी की जो मासिक आय है उसका अनुपात आपको दिया गया है 16:17। इफ दे गेट ₹4,500 एज बोनस, यदि वो 4500 रुपए बोनस के रूप में लेते हैं, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर इनकम बिकम 19:20, तो उनकी इनकम का रेशियो है वो 19:20 हो जाता है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए की आपको मासिक आय बतानी है। तो दोस्तों बहुत ही गजब और शानदार अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को हम सोल्व आउट करने वाले हैं। किस प्रकार से, वो चीज देखिए। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इनकी मंथली इनकम का स्टार्टिंग रेशियो कितना है, 16:17 है, और जब वो 4500 रुपए बोनस लेते हैं, आफ्टर ऑल इनका जो इनकम का रेशियो है वो कितना हो जाता है, 19 कितना हो जाता है भाई, 20 हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि यहाँ पे पहले इनकम 16 रुपए थी, अब इनकम कितनी है, 19 रुपए है, तो इसका मतलब इनकम का यहाँ पे गैप हमारे पास कितना आया, मतलब इनकम कितनी ज्यादा मिल रही है, एक्स्ट्रा कितना मिल रही है। तो 16 में से यहाँ पे 16 और 19 के बीच का गैप कितने का है, 3 का। ऐसे में कहूँ 17 और 20 के बीच का गैप कितने का है, 3 का। मतलब कुल मिला के हमें 3 रुपए बोनस के अंदर मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 3 रुपए हमें बोनस के मिल रहे हैं। बट एग्जाम के अंदर क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 3 रुपए नहीं मिल रहे, आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 4500 रुपए मिल रहे हैं। तो ये 3 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 4500 के। अगर 3 की वैल्यू 4500 के बराबर हुई तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1500 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1500 के बराबर। हमें पूछा है
कि ए इनकम ऑफ ए की इनकम पूछा गया है, तो मुझे बताओ ए की इनकम हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी थी, 16 रुपए। तो 16 को भी आप क्या कर देंगे, 15 गुना कर देंगे। अगर 16 को आप 15 गुना कर देंगे तो ये 16 पंजे 80 और कितना हो जाएगा हमारे पास 24, यानी कि टोटल कितना रुपए हो जाएगा, 24,000 रुपए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर, जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर बिल्कुल सटीक और शानदार तरीके से आपको दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर चुके होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर, कि इस क्वेश्चन का आउटपुट और रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्या होगा दोस्तों, फाइनल क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा आज का क्या हो जाएगा, फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, A tourist bus covers a distance of 35 km from Dehradun to Mussoorie at a average speed of 36 km per hour। यानी कि एक टूरिस्ट बस है दोस्तों, वो 35 किलोमीटर की दूरी है देहरादून से मसूरी, वो जाती है 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और वापस लौटती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। What will be the approximate average speed of the tourist bus in kilometer per hour for this entire journey। तो आपको ये बताना है कि इस पूरी जर्नी के अंदर उसकी अप्रोक्सीमेटली लगभग उसकी औसत चाल कितनी रही होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप ये ध्यान रखना कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, टोटल जो कवर डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस के अंदर दोस्तों आपको भाग देना है किसका, टोटल टाइम का। ठीक है ना, टोटल टाइम का जब आप भाग दे दोगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आपके सामने डिस्टेंस गिवन हो, जब आपके सामने स्पीड गिवन हो, तो टाइम से दो वे होते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि आप या तो टोटल डिस्टेंस यानी कि 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना, टोटल 70 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो 70 किलोमीटर आप रखेंगे डिस्टेंस की जगह, और टाइम आप कैलकुलेट करोगे। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो 35/36 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 35/60 हो जाएगा। तो एक तो तरीका होता है ये इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन इससे भी बढ़िया एक तरीका और होता है दोस्तों, जब वो सेम डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि व्हेन सेम डिस्टेंस आर कवर्ड, ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट कब यूज करना है, व्हेन सेम डिस्टेंस आर कवर्ड, जब समान यानी कि दूरी है वो तय की जाए, उस केस के अंदर दोस्तों अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो उस केस के अंदर 2xy अपॉन x प्लस y आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस y आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उससे आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। किस प्रकार से करना है, तो उस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 × x पहली स्पीड हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो x की जगह में x रखूंगा, y की जगह में y रखूंगा, तो 36 इंटू हमारे पास सेकंड स्पीड कितनी हो जाएगी, 60, और फिर x प्लस y यानी 36 + 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस को सोल्व आउट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं ना, तो इसको सोल्व करते हैं तो 12 अंटे कितना होता है, 96, और 12 कितना होता है, 36, 4 से इसको काटा तो ये 2 टाइम कट गया, और ये कितनी बार कट गया, 15 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 15 को 3 से गुना किया, यानी कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवन है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन क्वेश्चनों से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे जितने भी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बार बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए काफी एंजॉयमेंट और काफी शानदार रहा होगा। बढ़िया तरीके से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस सेशन का
जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है वो उन स्टूडेंट्स को भी मिल सके जो एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ और कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।